कहा गया है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है, यद्यपि ठीक उसी रूप में नहीं। भारत के इतिहास को ज्यों का त्यों नहीं, वरन अपनी अपनी राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की शासक दल की घोषित तथा अन्य दलों की अघोषित नीति रही है। अंग्रेज़ों का भारत छोड़कर जाना अपरिहार्य हो गया, किंतु क्या वास्तव में विभाजन अपरिहार्य था? विभाजन के पूर्व हुई अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में बोलते समय पूज्य महात्मा जी ने कहा, मैं विभाजन का विरोधी हूँ, किंतु आपको परामर्श देता हूँ कि इसे स्वीकार कर लें, क्योंकि आपके नेता इसे स्वीकार कर चुके हैं और हम इस समय स्थिति में नहीं हैं कि नेतृत्व को तुरंत बदल सकें। यदि मेरे पास समय होता तो क्या मैं इसका विरोध नहीं करता, किंतु मैं कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व को चुनौती नहीं दे सकता और उसके प्रति लोगों की आस्था नष्ट नहीं कर सकता। ऐसा मैं तभी करूँगा जब मैं उनसे कह सकूँगा, लीजिए यह रहा वैकल्पिक नेतृत्व। ऐसे विकल्प के निर्माण का मेरे पास समय नहीं रह गया है, अतः इस कड़वी औषधि को मुझे पीना ही होगा। आज मुझ में वैसी शक्ति नहीं रही है, अन्यथा तो मैं अकेला ही विद्रोह की घोषणा कर देता। पूज्य महात्मा जी ने जिस विवशता का, असहायता का परिचय उस समय दिया, उसी प्रकार की विवशता का अनुभव करने की बारी दोबारा हिंदुस्तान की लोक शक्ति पर न आए। इसे सतर्कता से देखने की आवश्यकता है। नेतृत्व के चयन के विषय में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि दोबारा यह कहने की बारी देशवासियों के ऊपर ना आए कि इतिहास स्वयं को दोहराता है, यद्यपि ठीक उसी रूप में नहीं। निसंदेह गत सहस्रों वर्षों के उतार चढ़ावों से भरे हमारे संपूर्ण इतिहास में देश का विभाजन सर्वाधिक निर्णायक एवं दारुण दुख की घटना थी। गत 1 सहस्र वर्षों में जब तब हमारे देश के अनेक भागों पर पहले मुसलमानों का और बाद में अंग्रेज़ों का शासन रहा, परंतु राष्ट्र ने मातृभूमि के किसी भी भाग पर सिद्धांततः उनकी प्रभुसत्ता कभी स्वीकार नहीं की। इसके परिणाम स्वरूप उन भागों से आक्रामकों को निकाल बाहर करके उन्हें स्वतंत्र कराने का प्रयत्न भी हमारे राष्ट्र ने कभी नहीं छोड़ा। और इतिहास साक्षी है कि अंततः उसे विदेशी आक्रमणकारियों के पंजे से समूचे भूभाग को मुक्त कराने में सफलता मिल गई। परंतु इतिहास में प्रथम बार विभाजन ने देश के कुछ भागों पर उनके नैतिक और वैधानिक अधिकार को स्वीकृति देकर 1 सहस्त्र वर्ष से चले आ रहे वीरतापूर्ण स्वातंत्र्य युद्ध के अपयशपूर्ण समापन की घोषणा कर दी। विभाजन को एक त्रासदी मानते हुए भी ऐसा प्रकट किया गया कि उस समय एकमात्र यही व्यवहारिक मार्ग संभव था। एक ऐसा मूल्य जिसे स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में चुकाना आवश्यक था। क्या विभाजन अपरिहार्य था? वे कौन सी बातें थीं जिन्होंने अंततः उस विनाशकारी छोर पर पहुंचा दिया? ऐसे जिज्ञासाएं प्रश्नों के उत्तर मांगते हैं, ऐसे उत्तर जो तथ्यात्मक, सत्यपरक, प्रामाणिक और अकाट्य हों। एक बात और, इतिहास व्यक्तियों की मुख देखी नहीं कहता, वह जैसे महान लोगों की भव्य सफलताओं को प्रदर्शित करता है, वैसे ही उनकी निराशाजनक असफलताओं को भी। इस प्रकार वह उन व्यक्तियों और संगठनों को उनके समग्र स्वरूप में देखने में हमारी सहायता करता है, जिनके हाथों राष्ट्रों की नीतियाँ गढ़ी गई।